हेलो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। आइए अपन कंपनी का क्वार्टरली 3 का रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसको क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको कंपनी की टोटल इनकम के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, डाटा जो है ये मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में करके समझा दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। दोस्तों, अगर करेंट क्वार्टर की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से कंपनी ने लगभग 500 मिलियन का टोटल इनकम बना के दिया था। आसान भाषा में करोड़ में करके बताऊं तो कंपनी ने करेंट क्वार्टर में लगभग अपन कह सकते हैं 50 करोड़ का अपन को इनकम बनाते हुए दिखाया है। पिछले क्वार्टर की बात करूँ 30 सितंबर 2025 की, कंपनी ने लगभग 430 करोड़ का अपन को टोटल इनकम बना के दिया था। 43 करोड़ का अपन को इनकम बना के दिया था। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, डाटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ों में करके समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बात करें पिछले साल की दिसंबर 2024 की, कंपनी ने 39 करोड़ का अपन को इनकम बना के दिया था। तो दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों बेसिस पर अपन को कंपनी के इनकम में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे कंपनी की शेयर की प्राइस में भी अपन को फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि जब कंपनी का इनकम बढ़ता है तो शेयर की प्राइस में भी अपन को चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात करें अपन दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी का टोटल एक्सपेंस की, यानी कंपनी टोटल कितना खर्चा कर रही है, तो अपन देख सकते हैं करेंट क्वार्टर में लगभग 46 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। वही पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ और पिछले साल लगभग 35 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया था। तो दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों बेसिस पर अपन को कंपनी के खर्चों में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। हालांकि दोस्तों, अपन को कंपनी के इनकम में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है साल दर साल, इसलिए साल दर साल अपन को खर्चों में भी बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, जो कि कंपनी के लिए एक आम बात है। दोस्तों, बात करें अपन कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, मतलब मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसका टैक्स देने से पहले क्या प्रॉफिट बन रहा है अपन वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में अपन देख सकते हैं 49 मिलियन, यानी लगभग 4 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट बन रहा है कंपनी का टैक्स देने से पहले। पिछले क्वार्टर में लगभग 4 करोड़ 30 लाख देते हुए बन रहा है, और पिछले साल लगभग 4 करोड़ 70 लाख देखने को मिल रहा है अपन को कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। बात करें दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों बेसिस पर अपन को कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। बाकी दोस्तों, डाटा भी टैक्स देने से पहले का है, अभी अपन टैक्स देने के बाद भी अपन देखेंगे। अपन देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस देख सकते हैं। टोटल टैक्स एक्सपेंस में देखिए करेंट क्वार्टर में लगभग अपन कह सकते हैं, इसको अगर मैं करोड़ों में करके बताऊँ तो 1000 करोड़ का कंपनी ने टैक्स में खर्चा करा था करेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 990 करोड़ का खर्चा करा था टैक्स में, और पिछले साल लगभग 999 करोड़ का कंपनी ने टैक्स में खर्चा करा था। तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों बेसिस पर अपन को कंपनी के टैक्स के खर्चों में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। हालांकि दोस्तों, इनकम में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। तो दोस्तों, अगर अपन लास्ट में बात करेंगे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना बना है, मतलब कंपनी का इनकम में से अगर अपन टैक्स निकाल ले, खर्चा निकाल ले, सभी चीज़ निकालने के बाद कंपनी का प्रॉफिट करेंट क्वार्टर में अपन देख सकते लगभग 3879 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द पीरियड बना के दिया है। पिछले क्वार्टर की बात करें सेम वही है, 3349 करोड़ का देखने को मिला है, और पिछले साल 3700 के अराउंड अपन को करोड़ का अराउंड अपन को देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों लेवल पर अपन को कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि मारुति सुजुकी कंपनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। कंपनी ने अपन को बहुत ही बढ़िया उछाल देखने को दिया है। एकदम लास्ट में अपन कंपनी के ईपीएस की भी एक बार बात कर लेते हैं, ईपीएस में भी नया डाल देते हैं। बेसिस के हिसाब से देखेंगे अपन, बेसिस के हिसाब से अगर देखें करेंट क्वार्टर में 123 चल रहा है, पिछले क्वार्टर में 106 था, और पिछले साल 118 रुपये चल रहा था ईपीएस। तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली और ईयरली टू ईयरली दोनों लेवल पे ईपीएस अपन को बढ़ते हुए दिखाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर के कंपनी के बारे में मैंने आपको बात कर दी है। इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय और सेल करने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय सेल करना हो तो अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करें, और ये वीडियो बस एडुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। बाकी दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक डाल दी है, जिससे आप 0% ब्रोकरेज पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर बाय कर सकते हो। मैंने उस ऐप की लिंक कमेंट में डाल दी है, तो आप कमेंट एक बार चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना।